प्यारे भैया बहनों नमस्ते। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इससे पहले हमने कक्षा द्वादशी विषय इतिहास क्या दिया एक का भाग 4 पढ़ा, जिसमें अंतिम बिंदु हमने सामाजिक विभिन्नताओं में समाधान पढ़ा। आज हम भाग 5 में दो मूल बिंदु, एक विलासिता की वस्तुओं की खोज और एक शिल्प उत्पादन के विषय की जानकारी, ये दो मूल बिंदु आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विलासी वस्तुओं की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता के उस कालांतर समय में वहां के लोगों द्वारा कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया गया, जिसको विलासी वस्तुएं बोलते हैं। उनमें पहली है फ्यांस, चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, सोने के आभूषण वगैरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विलासी वस्तुएं प्राप्त कहां से हुई। तो खूब सारे पूरे स्थल है। पहला है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा, लोथल, चमुंदड़ो आदि पूरे स्थलों से इस प्रकार की वस्तुएं मिली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये पहली पूरा वस्तु है वो है फ्यांस। ये विलासी पूरा वस्तु है जिसको बनाने में खूब सारा टाइम लगता है। उच्च वर्ग के लोग इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग लेते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में एक प्रकार का मिट्टी का मृदभांड है, जिसमें सुगंधित वस्तुएं रखने के लिए उपयोग लिया जाता है। उच्च वर्ग के लोग इस प्रकार की चीजों का उपयोग लेते थे। जैसे इस प्रकार का मृदभांड है, इस प्रकार का मृदभांड है जो मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी अन्य प्रकार की वस्तु मिलाकर बनाया जाता है। इसको बनाना आसान नहीं था। इस प्रकार के मृदभांड में जो दर्व के रूप में सुगंधित या अन्य प्रकार की वस्तुओं का उपयोग रखने के लिए किया जाता था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं फ्यांस एक ऐसी वस्तु थी जिसमें इस प्रकार के जो सुगंधित द्रव्य है या कीमती वस्तुओं को रखा जाता था। इस प्रकार की पूरा वस्तु मिली है फ्यांस। इसके अलावा चक्कियां मिली हैं खूब सारे पूरे स्थलों से, मृदभांड मिले हैं, खूब सारे बर्तन मिले हैं। इसके अलावा चक्कियां मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के खूब सारे पूरे स्थलों से चक्कियां मिली है। जिस आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार की चक्कियां अन्य प्रकार के वस्तु मिली है। चक्कियों के अलावा मिले मृदभांड, खूब सारे मृदभांड मिले हैं। इनमें से आप देख सकते हो इतने सारे मृदभांड है जो जिसके ऊपर डिजाइन की हुई है। इसके ऊपर क्या है, इस प्रकार का मृदभांड है और इस मृदभांड के ऊपर क्या है, इस प्रकार की डिजाइन की हुई है। इस प्रकार की डिजाइन की हुई है। इस प्रकार के खूब सारे क्या मिले हैं, इस प्रकार के खूब सारे मृदभांड मिले हैं या बर्तन मिले हैं। अन्य प्रकार के छोटे मोटे बर्तन मिले हैं जिसके ऊपर अन्य प्रकार की क्या है, डिजाइन बनी हुई है। इस प्रकार की चीजें मिली है जिससे ये पता चलता है कुछ वर्ग के लोग इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस आगे वाला बिंदु है वो है सुइयां। खूब सारी क्या मिली है, सुइयां मिली है। और स्थलों से मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वहां पर कपड़े बनाने में इस प्रकार सुइयों का उपयोग लिया जाता है। बहुत सारी चीजें मिली है। उसके अलावा मिले मनके हैं, ये सोने के आभूषण है, सोने के आभूषण। सोना सबसे बहुमूल्य धातु थी और सोने के आभूषण हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पूरे स्थलों से खूब सारे मृदभांडों के आंतरिक भाग से मिले, जिससे ये पता चलता है इस प्रकार सोने के आभूषणों का उपयोग भी यहाँ पर होता है। ये तो बात होगी इसकी विलासी वस्तुओं की जानकारी। इसके बाद आगे वाले बिंदु की बात कर लेते हैं और वो बिंदु है मनके, संग, धातुक्रम, मोहर, बाढ़ वगैरह। यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खूब सारे प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। यानी यहाँ के लोग शिल्पकारी थे, छोटे मोटे कल कारखाने थे। उन कारखानों में खूब सारी वस्तुओं का निर्माण करते विश्व और अन्य जो केंद्र थे उन केंद्रों तक प्रोडक्ट भेज देते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते। सबसे पहले बात करते हैं शिल्प उत्पादन में मनके वगैरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिल्प उत्पादन होता कहाँ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यानी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल था। सबसे बड़ा पूरा स्थल, बड़ा
पूरा स्थल था। और सबसे बड़ा पूरा स्थल था 125 हेक्टेयर फैला हुआ, 125 हेक्टेयर में फैला हुआ, यानी ये एक ऐसा पूरा स्थल था जो सबसे बड़ा पूरा स्थल था। और ये लगभग 125 हेक्टेयर फैला हुआ, जैसे आप इधर देख सकते हो। यहाँ पर एक सभ्यता थी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, सिंधुघाटी सभ्यता। तो सिंधुघाटी सभ्यता में यहाँ पर क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल था। इससे कई छोटा चहुंदड़ो, इससे कहीं छोटा ओनली फॉर 7 हेक्टेयर फैला हुआ, 7 हेक्टेयर फैला हुआ, ओनली फॉर 7 हेक्टेयर में। यहाँ से कुछ प्रकार के मन के मिले, क्या मिले हैं? मन के कुछ प्रकार के थे। ऐसे कुछ सारे पूरे स्थल है जहाँ से इस प्रकार के चीजें मिली है। मन के कुछ मन के है गोलाकार है, कुछ चक्राकार, कुछ बेलनाकार, कुछ है वो बेलनाकार, कुछ आयताकार, कुछ डोलकाकार, इस प्रकार खूब सारे मन के मिले। और मनकों का उपयोग आभूषणों में किया जाता, यहाँ की महिला पुरुष दोनों प्रकार के, दोनों ही लोग आभूषण पहनते थे इस प्रकार के मनकों के। तो हम ये कह सकते हैं मन के भी मिले। उसके अलावा दो पूरा स्थल है, एक है यहाँ गुजरात में नागेश्वर, और एक पड़ता है यहाँ पर चमुंदड़ो, और एक यहाँ पर पड़ता है बालाकोट। ये तीनों पूरा स्थल है ना, ये तीनों पूरा स्थल समुद्र के किनारे थे। और यहाँ पर मन के अलावा शंख वगैरह इस प्रकार की चीजों का निर्माण, खूब सारी निर्माण होता। पाकिस्तानी केंद्रों पर 5 जगहों पर इस प्रकार की वस्तुओं को भेज देते। उसके बाद में धातु क्रम, यानी यहाँ के लोग धातु का उपयोग करते, तांबा है, सोना है, इस प्रकार के आभूषण यहाँ के लोग बनाते हैं। तो धातु क्रम में हम देख लेते हैं, यहाँ के लोग धातु के आभूषण, मूर्तियां वगैरह बनाते थे। धातु में सोने का उपयोग होता, सोने के अलावा तांबा, अन्य प्रकार चीजें। अब मन में है सोना कहाँ से आता, तो सोना सब भारत से आता। यानी सोने का यहाँ के लोग सोना है ना वो दक्षिणी भारत से लेके आते, और तांबा है वो तांबा राजस्थान से लेके आते हैं। लाल जो पत्थर है वो अफगानिस्तान से लेके आते हैं। ये अन्य प्रकार के छोटे मोटे पत्थर है वो गुजरात और इस भाग से लेके आते हैं। इस प्रकार ये चीजें यहाँ लाते और यहाँ बनाकर अन्य केंद्रों में यहाँ बेरिंग द्वीप, फारस की खाड़ी वहां तक भेज देते हैं। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मोहर। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की मिली है, मोहर मिली है। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की मिली है, मोहरें मिली है। उन मोहरों में नाना प्रकार के चित्रान्य प्रकार चीजें मिली है, ठीक है ना। मोर एक जैसे नहीं है, मोर खूब प्रकार की है, ठीक है। ये मोर है अधिकांश शैल खड़ी की बनी हुई, इसकी है शैल खड़ी की बनी हुई है, अधिकांश मोर है वो शैल खड़ी की बनी हुई है। इसके अलावा बनी हुई है, इसके अलावा कुछ मोर पत्थर की बनी हुई है। दो पत्थरों को मिलाकर भी कुछ मनके बनाए गए हैं, कुछ मोहरें वगैरह मिली हैं। इसके अलावा कुछ बाढ़ मिले हैं। तो चमुंदड़ों से, इन स्थलों से क्या मिले, कुछ बाढ़ मिले हैं। जैसे एक सेंटर पड़ता है चमुंदड़ों से या अन्य स्थलों से क्या मिले, बाढ़ मिले हैं। और बाढ़ 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 16 अनुपात मिले। इस प्रकार के क्या मिले, खूब सारे बाढ़ मिले हैं, ठीक है। माप तोल के लिए उपयोग होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि विलासी वस्तुओं के रूप में खूब सारी चीजें उपयोग लेते हैं। साथ शिल्प करे मन के संग धातु क्रम और बाढ़ वगैरह यहाँ पर लोग बनाते हैं। इस प्रकार के पूरा विषय से हम मिले हैं। इसके अलावा तांबा पाषाण धातु के अन्य प्रकार की वस्तुएं बनी जाती। और इसके अलावा चूर्ण है, लोथल है, यहाँ पर कुछ म्यान तैयार करके केंद्रों तक भेज जाते हैं। यहाँ से माल तैयार किया और भेज दिया,
कैरों तक भेज दिए, इस प्रकार जानकारी मिलती है। तो आगे वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार यहाँ के लोग विदेशी वस्तुओं बाहर भेजते हैं, किस प्रकार पास की खाड़िया दिलमुन यहाँ से वापस मलुआइन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस प्रकार वस्तुएं भेजते हैं। ये हम आगे वाला